हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी। आज हम आप लोगों को हाई स्कूल का चैप्टर नंबर 4 सोक्रेटिस पढ़ाने वाले हैं। ये चैप्टर परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत ज्यादा क्वेश्चन इस एग्जाम में पूछे गए हैं, तो चलिए इस चैप्टर को पढ़ाना शुरू करते हैं। Socrates lived in Athens about 400 years before Jesus Christ was born. जीसस क्राइस्ट के जन्म के 400 वर्ष पूर्व सुकरात कहाँ रहता था? एथेंस में रहता था। एज अ बॉय ही वॉज अगली। जब सुकरात लड़का था तो बदसूरत था। अगली मतलब होता है बदसूरत। अंडर साइज मतलब छोटे कद का था। एंड हैड अ फ्लैट नोज एंड बल्गिंग आइज, और चपटी नाक तथा बल्गिंग आइज उभरी हुई आंखें थी। हिज फादर वॉज अ पुअर स्टोन कटर। उनके पिताजी एक गरीब पत्थर काटने वाले थे। सो ही वॉज ऑलवेज रेदर शैबली ड्रेस्ड। इसलिए वो हमेशा शैबली ड्रेस्ड गंदे कपड़े पहने रहता था। लाइक अदर बॉयज ऑफ हिज एज, अपनी उम्र के अन्य लड़कों की भांति ही वेंट टू स्कूल, वो भी स्कूल गया। वेयर द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन्स वर म्यूजिक एंड जिम्नास्टिक, जहां पर म्यूजिक मतलब संगीत और जिम्नास्टिक मतलब व्यायाम। संगीत और व्यायाम के जो पाठ थे वो बहुत इंपॉर्टेंट थे, बहुत ही महत्वपूर्ण थे। ही ऑल्सो लर्नड सम साइंस एंड मैथमेटिक्स, वहां पर उन्होंने कुछ विज्ञान और गणित के बारे में भी पढ़ा। एंड अ लिटिल अबाउट स्टार्स, और कुछ सितारों के बारे में पढ़ा, मतलब खगोल विज्ञान के बारे में भी पढ़ा। बट नॉट नियरली सो मच हिस्ट्री एंड जियोग्राफी एज चिल्ड्रेन लर्न टूडे, लेकिन उतना अधिक इतिहास और भूगोल नहीं पढ़ा जितना आजकल के बच्चे पढ़ते हैं। दिस स्ट्रेंड लिटिल क्रिएचर विद द शॉर्ट नेक एंड प्लेन फेस वॉज अ थॉटफुल चाइल्ड। ये विचित्र छोटा प्राणी जिसकी गर्दन छोटी थी एंड प्लेन फेस, और जिसका सीधा साधा चेहरा था, वो एक बहुत ही विचारशील लड़का था। ही वॉच्ड हिज कंपेनियंस ऑल द टाइम, वो पूरा समय अपने साथियों को देखा करता था। एंड अलाउड वेरी फ्यू थिंग्स टू एस्केप हिज नोटिस, और उसकी नजरों से बहुत ही कम चीजें ऐसी थी जो छूट पाती थी। मतलब वो अपने साथियों को बहुत ध्यान से देखा करता था और सारी चीजों को एकदम अच्छे से नोटिस करता था। Socrates did not have a big house or fine furniture. सुकरात के पास कोई बड़ा घर या फिर अच्छे साजो सामान नहीं थे। He did not seem to want either wealth or beautiful position. ऐसा लगता भी नहीं था कि उसे धन की, संपत्ति की या फिर सुंदर चीजों की जरूरत थी। As he grew older, जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, he began to think very little of body comfort and pleasure. जैसे जैसे वो बड़े हुए, अपने बॉडीली कंफर्ट, अपने शरीर के आराम और खुशी के बारे में और कम सोचना आरंभ कर दिया। ही गेव हिज माइंड टू ऑल दैट वाज नोबल, ऑनरेबल एंड जस्ट। उन्होंने अपना पूरा दिमाग उस चीज में लगाया जो सभ्य था, सम्माननीय था और न्यायिक था। Socrates went round the town on foot and talked to people. सुकरात पैदल ही शहर में घूमते थे और लोगों से बात करते थे। The Athenians began to look for his familiar figure in the streets and to say to their friends, "Yes, that's Socrates." जो एथेनियंस थे, एथेन के लोग थे, वो सुकरात को परिचित व्यक्ति की दृष्टि से गलियों में देखने लगे और वो कहने लगे, "Yes, that's Socrates." हाँ, ये सुकरात है। Come along and talk to him. आओ और इससे बात करें। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद में, सोक्राटीज बिकेम फेमस एज अ टीचर। सुकरात एक अध्यापक के रूप में प्रसिद्ध हो गए। ही वेंडर्ड अलॉन्ग द रोड्स एंड स्टूड इन द मार्केट प्लेसेज। वो सड़कों पर घूमते थे और बाजारों में जाके खड़े हो जाते थे। टॉकिंग टू एनी वन हु केयर टू ग्रीट हिम, और किसी ऐसे व्यक्ति से बात करना शुरू कर देते थे जो उनका अभिवादन करता था। His listeners were often confused after they had heard with him or answered his questions. उनके जो श्रोता थे वो कभी कभी कंफ्यूज हो जाते थे, परेशान हो जाते थे। आफ्टर दे हैड heard with him, जब उनसे बहस करते या फिर उनके प्रश्न का उत्तर देते। उनके जो श्रोता थे उनसे बहस करने के बाद में या फिर उनके प्रश्नों का उत्तर देने के बाद में कभी कभी कंफ्यूज हो जाते थे, कभी कभी परेशान हो जाते थे। Socrates told his countrymen, सुकरात ने अपने देशवासियों को बताया, that कि everyone must learn to think for himself, प्रत्येक व्यक्ति को अपने बारे में सोचने को सीखना होगा। so that, ताकि by using his reason, ताकि अपने विवेक, अपनी बुद्धि, अपने तर्क का इस्तेमाल करके he would have the power to see what was right, just, true and beautiful, वो
ये जानने की शक्ति अपने अंदर विकसित कर ले कि क्या चीज सही है, क्या चीज न्यायिक है, क्या चीज सत्य है और क्या चीज सुंदर है। एंड सो शेप हिज ओन कंडक्ट, और इसी के अकॉर्डिंग, उसी के अनुसार अपना आचरण को ढाले। ही वांटेड एथेंस टू बी अ परफेक्ट स्टेट, वो एथेंस को एक आदर्श राज्य बनाना चाहते थे। ही टोल्ड एवरीवन, उन्होंने सबको बताया। बोथ हिज pupils एंड हिज अदर फॉलोअर्स, अपने शिष्यों को और अपने अनुयायियों को भी बताया दैट कि दिस कुड ओनली हैपन, यह तभी हो सकता है इफ एवरी सिटीजन एजुकेटेड हिज ओन माइंड टू सी व्हाट वाज राइट एंड नोबल। उन्होंने अपने शिष्यों को और अपने अनुयायियों को बताया कि यह तभी हो सकता है जब प्रत्येक नागरिक अपने मस्तिष्क को इतना पढ़ा लिखा कर ले, इतना ज्ञानी बना ले कि वो जान सके क्या चीज सही है, क्या चीज सभ्य है। ही बिलीव्ड, उनका मानना था दैट क्वेश्चनिंग एंड डिस्कसिंग वुड हेल्प देम डू दिस, कि प्रश्न करने से और बहस करने से या फिर एक दूसरे से तर्क वितर्क करने से इस चीज में मदद मिलेगी। एंड सो ही वॉज फॉर एवर टॉकिंग टू देम इन द ओपन स्ट्रीट, इसीलिए वो खुली गलियों में लोगों से बात किया करते थे। When Socrates was an old man, जब सुकरात बूढ़े हो गए, his fame had spread far and wide, उनकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई। The house of many a rich man opened its doors to him, कई सारे धनी व्यक्तियों के घर के दरवाजे सुकरात के लिए खुले रहते थे। For people felt honored to have him as their guest, क्योंकि लोग उनको अपने मेहमान के रूप में बुलाने में सम्मान महसूस करते थे। By degrees, a special group of peoples gathered around him. धीरे धीरे एक शिष्यों का एक विशेष समूह उनके चारों ओर इकट्ठा रहने लगा। And followed him wherever he went, और जहां जहां वे जाते उनके शिष्य भी उनके पीछे पीछे जाते थे। Among them, उनमें से was a young man called Plato, उनमें से एक युवक लड़का था जिसका नाम था प्लेटो। Who treasured every word which his master uttered, उसने हर एक शब्द को संग्रहित करके रख लिया जो उसके मालिक ने बोला था, जो सुकरात ने बोला था, हर एक शब्द को उसने संग्रहित करके रख लिया। एंड इन लेटर ईयर्स, और बाद के वर्षों में, बिकेम फेमस एज अ टीचर एज सोक्रेटिस हिमसेल्फ, और बाद में वो भी सुकरात के जैसे एक प्रसिद्ध अध्यापक के रूप में प्रसिद्ध हुआ। बट ऑल्दो मेनी पीपल लव्ड द ओल्ड मैन एंड डिलाइटेड इन हिज विजडम, लेकिन यद्यपि कई लोग सुकरात को पसंद करते थे और उनकी बुद्धिमानी में खुशी महसूस करते थे, देयर वर सम, कुछ ऐसे थे, हु डिड नॉट अप्रूव ऑफ हिम, जो उससे सहमत नहीं थे। ही टॉट दैट मैन्स ओन माइंड इन्फ्लुएंस्ड हिज कंडक्ट मोर देन गॉड, सुकरात ने बताया कि मनुष्य का खुद का जो मस्तिष्क है वो देवी देवताओं की अपेक्षा किसी व्यक्ति के आचरण को ज्यादा प्रभावित करता है। दिस सीम्ड टू सम पीपल अ न्यू एंड विक्ड आइडिया, कुछ लोगों को ये एक नया और दुष्टतापूर्ण विचार लगा। ही सेड, उन्होंने कहा, दैट देयर वर हायर एंड नोबलर डीड्स देन मेकिंग सैक्रिफाइसेस टू एथीन एंड द अदर गॉड्स ऑफ ग्रीक। सुकरात ने लोगों को बताया कि यूनान की देवी एथीन या फिर ग्रीक के अन्य देवी देवताओं को बलि चढ़ाने के अलावा कई सारे और श्रेष्ठ तथा सम्मानपूर्ण कार्य हैं। एंड मेनी पीपल थॉट दैट ही वॉज लीडिंग द यंग स्ट्रे, और कई लोगों को लगा कि सुकरात यंग लोगों को, युवक लोगों को पथभ्रष्ट कर रहे हैं। क्वेश्चनिंग ऑल दैट दे हैड बीन टॉट टू बिलीव एंड फिलिंग देयर माइंड्स विद डाउट, जो चीज उन लोगों को सिखाया गया उसके बारे में प्रश्न पूछकर उनके मस्तिष्क में संदेह उत्पन्न कर रहे हैं। The men who were governing Athens summoned Socrates to appear before them and to stand his trials. जो व्यक्ति एथेंस पे शासन कर रहे थे उन लोगों ने सुकरात को अदालत में अपने मुकदमे के विषय में सफाई देने के लिए बुलाया। His friends begged him to escape or to hide until the storm had blown over. सुकरात के मित्रों ने उनसे निवेदन किया कि वो कहीं भाग जाएं या फिर छिप जाएं जब तक कि ये तूफान शांत न हो जाए। बट सोक्रेटिस वाज नो कवर्ड, लेकिन सुकरात कायर नहीं था। ही न्यू दैट ही हैड डन नथिंग रॉन्ग, वो जानते थे कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया। एंड दैट ही हैड ओनली थॉट व्हाट ही बिलीव टू बी जस्ट, ट्रू एंड ऑनरेबल, उन्होंने सिर्फ वही चीज सिखाया जो चीज उन्हें न्यायिक
सत्य और सम्माननीय लगा। एंड सो ही वेंट टू द कोर्ट, इसलिए वो अदालत गए। हिज क्लोथ्स एंड शूज वर डस्टी एंड ट्रेवल स्टेन्ड, उनके कपड़े और जूते धूल से भरे हुए तथा गंदे थे। बट एवरीवन न्यू, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति जानता था दैट अ नोबल हार्ट बीट अंडर द शैबी गारमेंट, कि उन ढीले ढाले गंदे कपड़ों के अंदर एक अच्छा हृदय धड़क रहा था। ही मेड अ पावरफुल एंड डिग्निफाइड स्पीच, सुकरात ने एक शक्तिशाली और गौरवपूर्ण भाषण दिया। ही टोल्ड द एथेनियंस, उन्होंने एथेंस के लोगों को बताया दैट कि दे वुड गेन नथिंग बाय टेकिंग अवे द लास्ट फ्यू ईयर्स ऑफ हिज लाइफ, कि उनके जीवन के आखिरी कुछ वर्षों को लेकर उन्हें कुछ नहीं प्राप्त होगा। बट लेकिन दैट ही वॉज विलिंग टू डाई मेनी डेथ्स फॉर व्हाट ही बिलीव टू बी राइट, लेकिन जो चीज वो सही मानते हैं उसके लिए वो कई सारी मृत्यु मरने के इच्छुक हैं। द जजेस लिसन टू हिम, जज ने उनको सुना। क्वेश्चन हिम, उनसे प्रश्न पूछे। एंड कंडेम्ड हिम टू डेथ, और उनको मृत्युदंड की सजा दे दी। द ओल्ड मैन मेड नो कंप्लेंट, उस बूढ़े युवक ने, उस सुकरात ने कोई भी शिकायत नहीं की। ही लीन्ड ऑन हिज स्टिक लुकिंग राउंड द क्राउडेड कोर्ट रूम, वो अपनी स्टिक पर झुके झुके भीड़ से भरे हुए न्यायालय को देखते रहे। प्लेटो एंड हिज अदर पीपल्स वर देयर इन द कोर्ट ऑल द टाइम, प्लेटो और उनके कुछ अन्य शिष्य अदालत में पूरे समय थे। नो इविल कैन हैपन टू अ गुड मैन, ही टोल्ड देम, सुकरात ने उन लोगों को बताया अच्छे व्यक्ति के साथ कोई बुराई नहीं हो सकती। आइदर इन लाइफ और आफ्टर डेथ, चाहे वो जीवन हो या फिर मृत्यु के बाद हो। सो बी ऑफ गुड चीयर, इसलिए प्रसन्न रहिए। आई हैव टू गो, मुझे जाना है। द आवर ऑफ माई डिपार्चर हैज अराइव्ड, मेरे जाने का समय आ चुका है। एंड वी गो आवर वेज, और हम अपने रास्ते जाते हैं। आई टू डाई, मुझे मरना है। एंड यू टू लिव, और आप लोगों को जीना है। देन द सोल्जर्स केम एंड टुक हिम अवे टू प्रिजन, तभी सैनिक आए और उनको बंदीगृह लेकर चले गए। हिज वाइफ फॉलोड विद हिज 3 चिल्ड्रेन, उसकी वाइफ अपने 3 बच्चों के साथ में उनके पीछे पीछे गई। मेनी ऑफ हिज फेवरेट पीपल्स वर आल्सो विद हिम, उनके कई प्रिय शिष्य भी उनके साथ थे। For a long time they talked to him and he taught them many wise lessons. एक लंबे समय तक उन लोगों ने सुकरात से बात की और सुकरात ने उनको कई सारे बुद्धिमानी भरे पाठ पढ़ाए। Which they treasured in their hearts, जो उन लोगों ने अपने हृदय में संजो कर रख लिए। But all the time, लेकिन पूरे समय his friends knew, क्यों उनके मित्र जानते थे that कि सोक्रेटिस वुड डाई सून, सुकरात जल्दी ही मर जाएगा। They were sad, वे उदास थे। For as Plato wrote, जैसा कि प्लेटो ने लिखा हुआ है, he was like a father of whom we were being bereaved, वो हम लोगों के पिता की जैसे थे जिन्हें हम लोगों से छीना जा रहा था। And we were about to pass the rest of our lives as orphans, और हम अपना बाकी जीवन अनाथों की भांति बिताने वाले थे। After the sun had set behind the tree tops, जब सूरज पेड़ों के पीछे छिप गया। द जेलर केम इन एंड आस्क्ड सोक्रेटिस टू प्रिपेयर फॉर डेथ, जेलर अंदर आया और सुकरात को मरने के लिए तैयार होने को कहा। इन एथेंस, एथेंस में व्हेन पीपल वर कंडेम्ड टू डाई, जब लोगों को मृत्युदंड की सजा दी जाती थी, दे वर गिवन अ कप ऑफ पॉइजन, उन्हें एक कप जहर दिया जाता था। सोक्रेटिस न्यू दिस, सुकरात को ये बात पता थी। एंड ही नॉडेड टू द जेलर, और उन्होंने सिर हिलाकर जेलर से हाँ कहा। हु लुक्ड एट हिम सैडली सेइंग, जो सुकरात को उदासी से देखते हुए कह रहा था, यू सोक्रेटिस, तुम सुकरात, whom I know to be the noblest and gentlest and the best of all who ever came to this place, जितने भी लोग यहाँ पर आए हुए हैं उनमें से सबसे श्रेष्ठ हो, सबसे ज्यादा सभ्य हो, सबसे ज्यादा अच्छे हो। विल नॉट बी एंग्री विद मी, आप मुझसे गुस्सा नहीं होंगे। When I ask you to drink the poison, जब मैं आपसे जहर पीने के लिए कहूंगा। For others and not I are the guilty cause, क्योंकि मैं इसका अपराधी नहीं हूं। Bursting into tears, he went out, आंखों में आंसू लेकर वो बाहर चला गया। And returned with a cup of poison, और एक विष के प्याले के साथ में बाहर आया। Make the gods prosper my journey from this to the other world, said Socrates,
एंड लिफ्टेड द कप टू हिज लिप्स। ईश्वर मेरी इस संसार से दूसरे संसार तक की यात्रा को समृद्ध बनाए। ऐसा कहकर सुकरात ने विष के प्याले को अपने होठों से लगा लिया। His pupils tried to keep back their tears. उनके शिष्यों ने अपने आंसू को रोकने की कोशिश की। But one sobbed aloud. लेकिन एक ने जोर से सिसकी ली। And this distressed the others. जिससे दूसरे लोग भी परेशान हो गए। And soon the room was filled with the sound of weeping. और जल्दी ही पूरा कमरा रोने की आवाज से भर गया। Socrates paused. सुकरात रुके। With the unfinished cup of poison in his hands. अपने हाथों में अधूरा पिया हुआ प्याला लेकर सुकरात रुके। What's the strange noise? उन्होंने पूछा, कैसी ये विचित्र आवाज है? I have heard that a man should die in peace. मैंने सुन रखा है कि व्यक्ति को शांति से मरना चाहिए। You must not cry. आप लोगों को चिल्लाना नहीं चाहिए। Be silent and have patience. शांत रहिए और धैर्य रखिए। He looked around, remembering something. क्रीटो, वो चारों ओर कुछ याद करते हुए देख रहे थे। क्रीटो, ही विस्पर्ड टू वन ऑफ हिज पीपल्स। उन्होंने अपने एक शिष्य क्रीटो को बुलाया। कैन यू डू मी अ फेवर? क्या तुम मेरा एक काम करोगे? आई ओ अ कॉक टू एस्क्लूपियस। मैं एस्क्लूपियस के एक मुर्गे का कर्जदार हूँ। विल यू पे द डेप्ट? क्या तुम मेरा ये कर्ज चुका दोगे? एस्क्लूपिया एथेंस के एक देवता का नाम है। इट शैल बी पेड, ये चुका दिया जाएगा। सेड क्रीटो, क्रीटो ने कहा। इज देयर एनीथिंग एल्स? क्या कुछ और है? ही वेटेड, उसने इंतजार किया। बट देयर वॉज नो आंसर, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। फॉर सोक्रेटिस, क्योंकि सुकरात द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द ग्रीक्स वॉज डेड, ग्रीक का सबसे महान व्यक्ति मर चुका था। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये चैप्टर समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए तथा अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए और ऐसी ही और वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।